डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ टू वेक्टर्स आर एडेड, या इस यही क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, या क्वेश्चन को इस तरह बना दिया जाता है कि प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, या मैथमेटिकली लिखने की बजाय पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्युटेटिव। और इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि हाउ विल यू ऐड वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये मिले जुले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का पूछ लिया जाए कि a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हम आज देखेंगे कि इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपने किस तरह से आंसर करना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स, क्योंकि हमने वेक्टर्स के एडिशन को स्टडी करना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले दो वेक्टर्स हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं कि ए वेक्टर एक खास एंगल थीटा ए पे ड्रॉ किया गया है इस एक्स वाई प्लेन में, और बी वेक्टर को एक खास एंगल थीटा बी पे ड्रॉ किया गया है इस एक्स वाई प्लेन में। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि बोथ आर ड्रॉन टू सेम स्केल टू मेक एंगल्स थीटा ए एंड थीटा बी along x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये तो हो गया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर जो कि थीटा ए पर है और बी वेक्टर जो कि थीटा बी पर है। अब इनको हमने ऐड करना है, तो इनको ग्राफिकली हमने ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है एक क्वेश्चन में, ग्राफिकल मेथड, या जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि वेक्टर एडिशन करें, हेड टू टेल रूल यूज करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड यूज करके इन दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इन दोनों को अब एक ही कॉमन स्केल पर लाकर एक ही एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया गया है। यानी ए वेक्टर को उसी तरह से थीटा ए पे ड्रॉ किया, और क्योंकि हमने इनको ऐड करना है तो दूसरा वेक्टर बी जो है थीटा बी के हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे बी वेक्टर को हम ओरिजिन से शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ की हम केयर कर रहे हैं कि बी वेक्टर का ना तो एंगल जिस एंगल पे वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ना तो उसका एंगल चेंज हो और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वेक्टर को यहाँ पर ला के ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमने, क्योंकि हेड टू टेल रूल यूज करना है, तो बी वेक्टर की टेल जो है ए वेक्टर की हेड पे रख के हम थीटा बी के हिसाब से उसको ड्रॉ करते हैं। ऐसा करने के बाद अब चूंकि हमने इनको ऐड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, एक और वेक्टर ए वेक्टर के टेल से यानी ओरिजिन से बी वेक्टर के हेड तक बना लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये जो हमने एक नया वेक्टर बनाया इसको हम आर कहते हैं। ये जो नया वेक्टर आर है ये एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी वेक्टर का। यानी ए और बी का जो एडिशन से जो नया वेक्टर बन गया है वो है आर, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल ए प्लस बी। अब जो हमने ये प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीजर जो हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ हेड टू टेल रूल देख लें। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट
draw the representative line of the vector A according to some suitable scale. इस फिगर बी में देखें, बिल्कुल सुटेबल स्केल पे हमने ए वेक्टर थीटा ए के हिसाब से जैसे यहाँ पे गिवन था वो हमने ड्रॉ किया। फिर नाउ यूजिंग द सेम स्केल, यही स्केल को यूज करते हुए ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द बी वेक्टर विद इट्स टेल। बिल्कुल इसका जो बी वेक्टर है अब हमने उसको ड्रॉ करना है, बी वेक्टर विद इट्स टेल कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ द ए वेक्टर। बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड होगा और थीटा बी के हिसाब से विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज वेल हम इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, the resulting vector r can now be drawn by joining the tail of the vector a to the head of the vector b। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अब हमने रिटर्न फॉर्म में इसको इस तरह लिखना है। और नेक्स्ट, the length and direction of this final r vector represents the magnitude and direction of the resulting vector according to the scale। अब ये जो नया वेक्टर बना है, ये देखें एक खास एंगल थीटा r पे है और इसका एक खास मैग्नीट्यूड भी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर। तो थीटा r जो कि r की डायरेक्शन बता रहा है और यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड r का होगा। यानी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्म में ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो, उनको हम ऐड करेंगे तो r वेक्टर का भी एक मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ये बात तो यहाँ तक हो गई कि रिजल्टेंट वेक्टर r जो नया बना वो a प्लस बी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से, यानी जो कि एक्चुअली हेड टू टेल रूल का मेथड यूज करके हमने इनको ऐड अप किया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, आइए इसकी तरफ चलते हैं और साथ साथ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इसका आंसर देखते हैं। तो उसके लिए वही फिगर दोबारा से, यानी ए वेक्टर जो कि थीटा ए के हिसाब से था और बी वेक्टर थीटा बी के हिसाब से, और उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर बना था जो कि थीटा आर पे था और उसका एक मैग्नीट्यूड, और हमारे पास रिजल्ट आया था आर इज इक्वल ए प्लस बी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेक्टर के डायरेक्शन को और साथ साथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम चेंज ना करें तो सिंपली हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी मैं जिस थीटा पे ये लाई कर रहा है उसको भी चेंज नहीं कर रहा और इसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं कर रहा, तो साथ साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल पैरेलल हिसाब से मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। जैसे कि ये वाला जो नया वेक्टर बी शिफ्ट करने से बना और ये वाला वेक्टर, ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ऐसी सूरत में आपको इजाजत है कि आप शिफ्ट कर दें वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह से इसी रूल को फॉलो करते हुए हम ए वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बी वेक्टर यहाँ पे आया, ए वेक्टर यहाँ पे। अब अगेन जब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हम करते हैं तो वही आर वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो ऐसी सूरत में चाहे आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर एक ही बनता है। सो इट मीन्स कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनता है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, दोनों सूरत में अगर आप ए वेक्टर को पहले रखें या बी वेक्टर को पहले रखें आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनका वेक्टर्स का ऑर्डर जो है वो कोई मानी नहीं रखता, यानी ऑर्डर इन विच द गिवन वेक्टर्स आर एडेड हैज नो सिग्निफिकेंस। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि चूंकि ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है वेक्टर एडिशन, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो आप एग्जाम में ये लिख कर आएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि वी नो दैट अ वेक्टर डजंट चेंज इफ इट इज डिस्प्लेस्ड
parallel to itself. Hence, a vector is only changed if it's rotated to certain angle. This act results a change in its direction. यानी जब आप बी वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें और थोड़ी सी रोटेशन आ जाए तो इट मीन्स कि आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ऐसा आप नहीं करेंगे। दूसरा ये कि इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज। यानी अगर आप एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये काम तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बी वेक्टर को बिल्कुल उसी एंगल पे और उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इसी तरह ए वेक्टर को भी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और बाद में उनको हम एड अप करके वही रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों सूरतों में, चाहे आप ए वेक्टर को पहले रखें या बी वेक्टर को पहले रखें, आपके पास आंसर सेम आता है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। Dear students, that's all for today's lecture.